हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता और मैं लेकर आई हूँ आपके सामने काली तुलसी। जी हाँ, काली तुलसी की चाय शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स, कार्टिसोल हार्मोन का स्तर नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, चिड़चिड़ापन है, तनाव है, डिप्रेशन है, इन सब को दूर करने के लिए हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से बहुत ज़्यादा शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। हमारे यहाँ तुलसी को हरि प्रिया कहा गया है। जी हाँ, बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं इसके, और खासकर काली तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय होने के साथ साथ भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी के एक पत्ते का हम उपयोग करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो जानकारी लेकर आती हूँ वो आपकी पहुँच से दूर नहीं है, आपके आसपास है, आपको कहीं से भी आराम से और आसानी से मिल सकती हैं। तो इसीलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। भगवान को जब भी हम भोग लगाते हैं या जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता जरूर रखते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: कृष्ण तुलसी, सफ़ेद तुलसी और राम तुलसी। जी हाँ, कृष्ण तुलसी सर्वप्रिय मानी जाती है। कोरोना काल में और भी इसके क्या प्रयोग हो सकते हैं तुलसी के, आइए जानते हैं। क्योंकि कोरोना काल में काली तुलसी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके। अगर आपको खांसी, सर्दी, जुखाम, खासकर मधुमेह के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। कैंसर के लिए भी काली तुलसी के बीजों से कैंसर ठीक करने का बहुत दावा किया जाता रहा है हमेशा से। तुलसी में प्राथमिक स्तर में सामान्यतः ठीक होने के तो कहते तुलसी के प्रतिदिन जो है 4 पत्ते खाइए। जी हाँ, तुलसी के प्रतिदिन 4 पत्ते खाइए, आपको जो है कहते हैं कैंसर नहीं होगा। और दूसरी बात जो है, बुखार होती है, सर्दी है, हल्का सा हरारत है शरीर में, तो कहते हैं तुलसी, काली तुलसी लीजिए, मिश्री लीजिए, काली मिर्च लीजिए, तुलसी के पत्ते पानी में अच्छी तरह से उबालकर काढ़ा बनाकर हल्के बुखार में आपको ये फायदा पहुंचाएगा, तुलसी का काढ़ा। अब कहते हैं कि तुलसी गर्म पानी और कफ और खांसी दोनों, ये सब चीज़ें एक साथ जब मिल जाती है ना, खांसी, कफ, जुखाम, इन सब को आपको राहत देती है, खासकर अस्थमा रोगियों के लिए। इसका रस पीने से आजकल तो तुलसी रस भी मार्केट में आ गया है, तो इसका रस पीने से जो है जकड़न में भी लाभ मिलता है। नियमित रूप से तुलसी का पानी पीने से शुगर का स्तर चमत्कारी रूप से कम हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि आप कुछ समय प्रतिदिन के लिए बैठा जाए तो अस्थमा जैसे रोगियों के लिए उससे छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं कि जब हम तुलसी के पास बैठकर कोई योगा या प्राणायाम करते हैं तो उससे भी हमें लाभ मिलता है, क्योंकि वो हमारी सांसों में जाकर उसे भी साफ करने का काम करती है, हमारी शरीर में शुद्ध वायु प्रोवाइड करती है। अब लू लगती है, लू में जो है तुलसी के 8-10 पत्ते लीजिए और पीसकर या चीनी में मिलाकर बच्चे को खिला दीजिए, आराम मिलेगा, या किसी को भी, बड़ा हो बच्चा हो। अब कोरोना काल में सभी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो भी सुने, प्रतिरोधक क्षमता आपकी अभी कम हो रही है। इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी ताकि मैं डिटेल में आपको बता सकूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप क्या करें। फिर भी मैं ये कहूँगी कि तुलसी के 4-5 पत्ते प्रतिदिन खाएं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और दूषित पानी में तुलसी की ताज़ी पत्तियाँ डालने से तुलसी दोनों तरह से पानी को शुद्ध कर देती है। एक तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और जल भी जो है पीने लायक हो जाता है। अब कहते हैं दांतों के रोगियों के लिए तुलसी में एंटी माइक्रोबियल तुलसी होती है, जिस कारण दांतों से मुंह के कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करती है। सांस की बदबू को दूर करने में सहायक होती है। कहा जाता है कि तुलसी जो है चबाकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है। जी हाँ,
तुलसी में पारे की मात्रा पाई जाती है और पारा दांतों के लिए सही नहीं होता, इसलिए जो है तुलसी जो है चबाकर नहीं खानी चाहिए। जीभ पर चूसते रहिए, उसको चूसते रहिए रख के, और साबुत सटक जाइए। जी हाँ, क्योंकि ये आपको चूसते रहने से आपकी सांसों की बदबू को भी दूर करेगी, आपके मुंह में माउथ फ्रेशनर का काम करेगी और ताजगी होगी और गंदगी दूर करेगी। जहाँ तक कि पारिया की जो स्मेल है उसको भी ये ख़त्म करने में समर्थ है। ऑर्थराइटिस, अब ऑर्थराइटिस की बात करें तो आजकल आम बात हो गई है ऑर्थराइटिस। तुलसी का गर्म जल, जी हाँ, अगर तुलसी की 8-10 पत्तियाँ पानी में उबाल कर उसे पिया जाए तो ऑर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के लिए एक दर्द निवारक का काम करते हैं। जी हाँ, जैसे आपने चाय पी तो आपकी हेडेक कम हुई, फिर आपने इसका पानी पिया तो आपको तनाव से मुक्ति मिली। इसी तरह तुलसी की चाय जो है शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कार्टिसोल हार्मोन का स्तर जो है नियंत्रित करने में मदद करती है। ये हमारे डिप्रेशन को दूर करती है। अब बात करते हैं हम प्रतिदिन 4 पत्तियों की। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप प्रतिदिन 4 पत्तियां खाते हैं तो मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त, कैंसर आदि दोष दूर होने लगते हैं। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुखाम, सिर दर्द, चमड़ी के रोगों में भी लाभ मिलता है। तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति की पाचन शक्ति, दिमाग की बीमारियां एवं वायु संबंधी अनेक रोगों में भी लाभ मिलता है। अब लोग कहते हैं ऑर्थराइटिस हो गया। ऑर्थराइटिस एक सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना, ये वायु का प्रकरण होता है। कई चीज़ें जहाँ जाकर हवा रुक जाती है, फिर वो हमारे अंदर, आप देखिए हवा कहीं अनचाही जगह घुसेगी तो क्या करेगी, दर्द होगा ना, वही वो भी करती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपनी डाइट में सुबह सुबह रोज काली तुलसी, जी हाँ, काली तुलसी जो है आप प्रयोग करें। सर्दी, जुखाम, खांसी, दांत रोग, सांस संबंधी तुलसी की पत्तियां, चमकीला पीला वाष्पशील तेल पाया जाता है इनके अंदर, जो कीड़े और बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अपनी उपयोगी भूमिका निभाता है। यह झाड़ी के रूप में उगता 1 से 3 फुट, कहीं कहीं तो तुलसी 5 फुट की भी देखी गई है। और बहुत सारे, एक तो हिंदुस्तान में ही एक जगह है, मेरे नाम याद नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ है तुलसी का। तो तुलसी एक रहस्यमय वृक्ष है एक तरह से। ये आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना होने के साथ साथ, अगर तुलसी जो है इसके बीज आप नीमच, मंदसौर से खरीद सकते हैं। यह 500 से 600 रुपये प्रति किलो मिल जाता है, जबकि इसका उत्पादन कर बीज 35,000 से 40,000 रुपये कुंटल भी बिकता है। जी हाँ, और आपको बताऊं सबसे बढ़िया रहता है, एक तो मैं ये भी कहूँगी, हमारे कुछ किसान भाई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पास थोड़ी ज़मीन है, कहते हैं काली तुलसी के बीज, काली तुलसी के उगाइए और इसके बीज बनाइए और बेचिए। आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में इसकी बहुत मान्यता है, इसकी बहुत ज़रूरत है सबको। काली तुलसी के बीजों का प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है। जी हाँ, और इसकी खेती